मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे पास आया था वरदान लेकर। तूने दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि तू डर गया था अपने ही उजाले से। तूने समझा कि जीवन तुझे तोड़ रहा है जबकि जीवन तुझे गढ़ रहा था। मैंने तेरे भीतर जो शक्ति रखी थी, तूने उसे संदेह में खो दिया। जब तू हार मान बैठा, मैं वहीं खड़ा था तेरी प्रतीक्षा में कि तू एक बार दरवाजा खोले और देखे कि सब कुछ अब भी संभव है। मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। मैंने हर आंसू देखा, हर चुप्पी सुनी, हर टूटे शब्द को अपनी गोद में लिया। तू सोचता रहा कि कोई नहीं सुनता, पर मैं हर क्षण तेरे साथ था। और जब तूने कहा अब मुझ में कुछ नहीं बचा, तब मैंने कहा अब तेरे भीतर सब कुछ है। अब तुझे बस उठना है और विश्वास करना है। यह दुनिया तेरे खिलाफ नहीं, यह तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए है। तू जब दरवाजा खोलता है तो हवा बदलती है, जब तू खुद को माफ करता है तो भाग्य बदलता है, और जब तू कहता है मैं तैयार हूं तो सारा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा हो जाता है। तू वही है जो अंधेरे में भी रास्ता देख सकता है। तू वही है जो रोकर भी मुस्कुरा सकता है। अब तू दरवाजा मत बंद कर, अब उसे खोल और भीतर आने दे उस रोशनी को जो तेरे इंतजार में है, क्योंकि जिस वरदान को तू खोया समझ रहा था वो तेरे भीतर ही है। बस उसे पहचानने की देर है। अब आंखें खोल, सांस ले और याद रख, हर बंद दरवाजे के पीछे वही शक्ति खड़ी है जो तुझे उठाना चाहती है, जो तुझे याद दिलाना चाहती है कि तू अभी भी वही है जो सब कुछ कर सकता है। अब तेरे पास वही अवसर है जिसे तू समझ नहीं पाया था। अब उठ और उस वरदान को जी ले जो हमेशा से तेरा था, क्योंकि जीवन तुझे गिराने नहीं सिखाने आया था। और मैं अब भी वही हूं, तेरे साथ, तेरी प्रतीक्षा में। जब तूने वो दरवाजा खोला जिसकी चाबी तेरे अपने हाथ में थी, तब हवा बदल गई। तूने महसूस किया कि जो अंधेरा तू समझ रहा था वो बस तेरा डर था, और जो रोशनी तू खोज रहा था वो तेरे भीतर ही थी। तू अब समझ चुका था कि वरदान कोई ऊपर से नहीं आता, वो भीतर से जागता है। अब हर सांस में तूने एक नई ऊर्जा पाई। अब हर दर्द में तूने एक सीख देखी। अब हर हार में तूने एक नई शुरुआत महसूस की, क्योंकि जब तूने कहा हां मैं तैयार हूं, उसी पल वरदान सक्रिय हो गया। अब तुझे किसी संकेत की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब तू खुद संकेत बन चुका था। तू चलने लगा आत्मविश्वास के साथ। तेरा हर कदम शांति और शक्ति से भरा था। तूने देखा कि जिन चीजों से तू डरता था वही अब तेरा सहारा बन गई। तूने सीखा कि तेरा जीवन किसी गलती की सजा नहीं, बल्कि आत्मा की साधना है। अब तू शिकायत नहीं करता, तू धन्यवाद देता है। तू रुकता नहीं, तू समझता है। अब तेरी आंखों में आंसू नहीं, रोशनी है। अब तेरे दिल में डर नहीं, विश्वास है। तू जान गया है कि जो गया वो तेरा था ही नहीं, और जो तेरे लिए लिखा गया है वो कभी तुझसे जा नहीं सकता। अब तू अपने भीतर से वो आवाज सुनता है जो सदा कहती थी तू अकेला नहीं। अब तू समझ गया है कि मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं था। अब तू हर सुबह को वरदान की तरह जीता है। अब हर शाम तेरे लिए कृतज्ञता का क्षण बन गई है। तूने महसूस किया कि जब तू अपने दिल को खोलता है तो सृष्टि तेरे साथ संवाद करती है। अब तेरे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे संरेखित हो रहा है। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे, तू उन्हें भी आशीर्वाद देता है, क्योंकि तू जान गया है कि जो तुझसे गया वो तुझे सिखाने आया था। तू अब द्वेष नहीं रखता, तू करुणा से देखता है। अब तू जानता है कि किसी की गलती भी एक संदेश होती है, और हर गिरना एक नया रास्ता खोलता है। अब तू वही शक्ति बन गया है जो तू हमेशा बाहर ढूंढता था। अब जब कोई तुझसे पूछता है वरदान क्या होता है, तू मुस्कुराकर कहता है वरदान वही है जो दर्द को समझ में बदल दे। अब तू हर दिन इस तरह जीता है जैसे ये ईश्वर से मिला एक अवसर हो। अब तू किसी चीज के पीछे नहीं भागता, तू खुद वो बन गया है जिसे पाने की कोशिश कर रहा था। तू अब सिर्फ जीवन नहीं जी रहा, तू जीवन दे रहा है। तू अब प्रेरणा है, तू अब उदाहरण है, तू अब वो प्रकाश है जो दूसरों के अंधेरे को मिटा सकता है, क्योंकि तूने वो दरवाजा खोल दिया है जिसे दुनिया ने बंद समझ लिया था। तू अब जान गया है कि तेरे भीतर जो प्रेम है वही सबसे बड़ा वरदान है। और अब जब तू इस सत्य को जीने लगता है तो तेरा जीवन वरदान नहीं, एक आशीर्वाद बन जाता है। अब जब तूने दरवाजा खोलकर भीतर की आवाज को स्वीकार लिया तो तू समझ गया कि जो शक्ति तू ढूंढता था वह हमेशा तेरे साथ थी। अब कोई अलग आवाज नहीं, बस तेरे भीतर की चेतना बोल रही है जो कहती है अब आगे बढ़। अब तू किसी मार्गदर्शन का नहीं, खुद मार्ग का प्रतीक है। तेरे भीतर वही करुणा, वही संतुलन, वही धैर्य है
जो सच्चे जीवन का अर्थ समझाता है। अब तू जो भी करेगा वह प्रेम से करेगा। तू किसी से ऊपर या नीचे नहीं, अब सबको एक ही दृष्टि से देखेगा, क्योंकि तू समझ गया है कि सभी अपने अपने संघर्ष में साधक हैं। तू अब हर पल को वरदान की तरह जीता है। जब हवा चले तो उसे धन्यवाद देता है, जब कठिनाई आए तो उसे अवसर मानता है। तू अब जानता है कि जीवन का रहस्य लेना नहीं देना है। तू जितना बांटेगा उतना बढ़ेगा। अब तू शब्दों से नहीं अपने कर्मों से बोलेगा। अब तेरी उपस्थिति ही सुकून देगी। जब तू शांत रहेगा तो तेरे आस पास भी शांति फैलेगी। यही तेरा वरदान है कि तू अब रोशनी बन चुका है। कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बस भीतर का विस्तार। अब तू हर दिन खुद से कहता है, मैं वही हूं जिसने हार कर भी हिम्मत रखी, जिसने टूट कर भी प्रेम किया, जिसने अंधेरे में भी रास्ता देखा। अब तू खुद अपने भीतर के शिक्षक को पहचान चुका है, और वही पहचान तुझे हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी। तू जान गया है कि वरदान का अर्थ यह नहीं कि सब आसान हो जाएगा। वरदान का अर्थ यह है कि तू हर कठिनाई में भी शांत रह सके। तू अब अपने जीवन का निर्माता है। तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी ऊर्जा अब तेरे भविष्य की नींव है। अब कोई डर नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस आभार है, क्योंकि तू जानता है सब कुछ ठीक है और ठीक ही रहेगा। अब तेरी यात्रा किसी मंजिल तक नहीं, बल्कि हर पल की समझ तक है। यही सच्चा वरदान है, यही पूर्णता है। और अब जब तू इस समझ में जीता है तो हर सांस में शांति और हर कदम में विश्वास है। आज आप यहां पर आए नहीं हो, आपको यहां पर पहुंचाया गया है। इस बात को याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो। महादेव जी लिखे आपके जो हिट्स हैं वो आपकी जगह लेना चाह रहे थे, लेकिन महादेव ने उन लोगों को साइड किया, क्योंकि जो उपाधि है, जो जगह है जिसके आप हमेशा से हकदार हैं, जो सिंहासन है, जिस बड़ी पोजीशन के लिए आपको चुना गया है, ऑलरेडी उस सिंहासन पर, उस पोजीशन पर आपका नाम लिखा जा चुका था। तो आप उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तैयार हैं। तो कमेंट में हाँ मैं तैयार हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें, और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिखें। आपके लिए जो उपलब्धियां हैं उसके लिए महादेव ने सिर्फ आपको चुना है। आपका पूरा पूरा अधिकार है उन चीजों पर, और आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है। आपने बहुत अपने आप को अकेले में सुना है। आपने स्वयं की हीलिंग किया है। आपने स्वयं को हील किया है, खुद से, विदाउट एनी हेल्प। आपने खुद को हील किया है। आप बहुत ज्यादा अकेले रहे हैं, तो आपको विश्वास हो चुका है महादेव की शक्तियों पर। आपको पूरी तरह से विश्वास हो चुका है। पास्ट में जो भी चीज आप झेल रहे थे, आपने पास्ट में जो भी समस्याएं झेला है, जो भी दिक्कतें झेली हैं, उनको झेलते झेलते आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, और आप में बहुत स्ट्रेंथ आ चुका है। आपको विश्वास हो गया है कि वह सब कुछ एक भ्रम था, जिसके जाल में आपको फंसाने की कोशिश किया जा रहा था। तो ये इंडिकेशन है कि आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था। आपको सफरिंग मोड में रखने के लिए आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था। आपको ट्रैप एनर्जी में रखा जा रहा था। जिस चीज को आपने एक्चुअल में तोड़ा है, अपने अंदर शक्तियों को डोट जनरेट किया है, एक्टिवेट किया है। आपने अपनी शक्ति को जागृत किया है। आपने खुद की हीलिंग किया है। मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूं जो नेचुरल हीलर है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश किया था। फिलहाल वह लोग अभी आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं। आपने उन लोगों से डिस्टेंस कर लिया है, और वह दूर से आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। जिन्होंने आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी, आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी, जिन्होंने आपके जीवन में गंदी काली क्रियाएं करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश करी, क्योंकि वह लोग आपका सामर्थ्य जानते थे। उनको पता है आपका सामर्थ्य, और वह भली भांति उस चीज से अवेयर थे। आपकी उन लोगों को हमेशा से पता था। इसी वजह से वह लोग आपको पीछे धकेलने में लगे हैं। लेकिन महादेव ने आपको हमेशा से अपनी गोद में उठाकर बचा लेते हैं। इसलिए एक बार कमेंट में धन्यवाद महादेव जी अवश्य से लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। महादेव जी आपको यह चीज बताने को कह रहे हैं कि आपका जो एनिमी है ना, वह आपको, आपकी शक्तियों को सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है। वह आपके सामर्थ्य को बहुत अच्छे से जानता है। इसी वजह से वह आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वह आपको एक तरह से ऑटो पायलट मोड में रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि आप बस खाली एक ब्लाइंड फोल्ड के साथ आप चलते रहो, और जीवन में कुछ भी, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो, जीवन में आप प्रोग्रेसिव फील ना करो, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो,
लेकिन महादेव जी को यह चीजें मंजूर नहीं था, क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध है। आप यहां पर इस जीवन में पुण्य को भोगने के लिए आए हैं और आप देवी ऊर्जा, देवीय शक्ति को धारण करते हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हैं। आप एक नेचुरल हीलर हैं, तो आप डिजर्व करते हैं महादेव जी का आशीर्वाद। आप अपार धन डिजर्व करते हैं। आप पूरी तरह से अपडेट आप डिजर्व करते हैं। ये सब कुछ पूरी तरह से अपडेट रहना डिजर्व करते हैं। आपके जीवन में जो भी चैलेंज थे, जो भी दिक्कत था, वो सारी परिस्थिति अब आपके फेवर में हो रही है। सारी सिचुएशन अब बैलेंस में आ रहा है और बहुत ज्यादा धैर्य रखा है। आपने जो बेस्ट चीजें होता है ना, वह पेशेंस के साथ ही हमारी तरफ आता है। तो आपने डेफिनेटली खुद को हील किया है। यहां पर यह चीज मैं देख रहा हूं, बहुत ज्यादा पेशेंस है आपके अंदर। जितना कुछ आपने झेला है ना, आपका पूरी तरह से आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वे एक्टिवेट हो चुका है। और अगर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, ये संदेश देखने के बाद आपकी ऊर्जा एक्टिवेट होने वाला है। ये महादेव जी बता रहे हैं। बस आपको कमेंट में 999 लिखें और इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर करें। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति है, कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो मुझे आपको यह सब कुछ बताने से रोक रहा है। मैं चाहता हूं वह सब कुछ बैकफायर हो। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वापस वहीं चला जाए जहां से वह आया है और उसी व्यक्ति के साथ जाकर अटैच हो जिस व्यक्ति ने यह नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो, और मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में हीलिंग आए, प्रोग्रेस आए एंड उनके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएं और उनकी ऊर्जा एक्टिव हो जाए। और देखते हैं महादेव की एनर्जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। महादेव जी की पावर्स आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। महादेव जी की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। मैसेज आपके लिए, आप बहुत ज्यादा केयरिंग हैं, आप बहुत कम कंपैशन, बहुत दयालु हृदय है आपका। आपके मन में अपने एनिमी के प्रति भी दया है। जब वह किसी परेशानी में होते हैं तो आपको दया आता है, उन पर रह रहकर आपको ऐसा फील होता है। ये भी सोचते हो कि काश सब कुछ ठीक होता, काश वह इस टाइप के ना होते। तो ये चीजें आपके मन में बार बार आता है। बहुत केयरिंग और कंपैशनेट पर्सन हैं आप। लेकिन आपको बता दूं कि जो शत्रु है ना, इनके मन में जो जलन है वह अनंत काल तक आपके लिए रहेगा। ये जो नेगेटिव लोग हैं, जो जलने वाले लोग हैं, ये कभी भी सुधरने वाले नहीं। और ये कंटिन्यू आपके प्रति कंफर्ट का भाव रखते रहेंगे। आपके जीवन से अपने जीवन को कंपेयर करते रहेंगे, आपको गलत बताते रहेंगे और आपके जीवन की प्रगति को देखकर हमेशा आपसे जलते रहेंगे। तो ये कभी बदलने वाले नहीं है। आप इनको फॉरगिव करिए और अपना प्रोग्रेस पर बढ़िए, अपने जीवन पर फोकस करिए और बाकी की चीजें हैं उन्हें महादेव जी पर छोड़िए। इनकी फाइल को आगे बढ़ाइए। महादेव जी को इनका क्या करना है वह महादेव जी बेहतर जानते हैं, यूनिवर्स बेहतर जानते हैं। आप ऐसा काम करिए जिसमें सबकी भलाई हो। आप अपने आप में आप एक चलता फिरता प्रेम है, आप प्रेम का सागर है। अगर आप महादेव से प्रेम करते हैं तो कमेंट में प्रेम लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बोला जा रहा है कि दूसरों के प्रति दया का भाव रखिए, उसौन रही असारा महर रखिए, दूसरों को हेल्प करिए, पेड़ पौधों पशु पक्षियों की भी हेल्प करिए। हर एक जो प्रकृति का जीव है यहाँ पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में, उनके प्रति आपको केयर करना है, उनके प्रति दया का भाव आपको रखना है। हो सकता है आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन आपने करेंगे एंड आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त है। मैं किसी सिद्ध व्यक्ति से बात कर रहा हूं। हो सकता है आपका फेवरेट फ्लावर है कमल है, या फिर हो सकता है आपके घर में कहीं पर आसपास कहीं कमल का पौधा लगा हो, कहीं किसी आपके घर के आसपास कोई पूल वगैरह है जहां पर लॉट्स लगे हो। ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पे लोटस से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रैंग आ रहा है। आपको लट्स एनर्जी से कनेक्ट होने को कहा जा रहा है। महादेव जी को लट चढ़ाने को भी कहा जा रहा है, कमल चढ़। ईश्वर को, देव्य शक्तियों को कमल चढ़ाए, ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पर आपके घर में आर्क एंजल माइकल रहते हैं, तो आर्क एंजल माइकल के पास से मुझे कुछ हनुमान जी की एनर्जी आता है, बजरंग बली की एनर्जी आता है। आप इनको किसी भी नाम से बुला सकते हो, लेकिन वो जो पावरफुल एनर्जी है जो आपकी रक्षा कर। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है आर्कएंजल माइकल की तरफ से, आपको बताया जा रहा है कि आप पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। महादेव आपके बहुत करीब है। हर समय हर पल महादेव आपके आसपास रहते हैं। आपकी जो भी समस्या वह आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और चमत्कार होते हुए देखिए। अपने कंसर्न्स को बताइए दबी शक्तियों को और चमत्कार होते हुए देखिए। आपने डेफिनेटली अपनी हीलिंग किया है, जिसकी वजह से आपकी अवेक हुई है। आपकी जो दिव्य शक्ति है, दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है, वह जागृत हुई है। द यूनिवर्स इज विद यू। तो ब्रह्मांड आपके साथ है। पूरा जो अनंत ब्रह्मांड है वह आपके साथ है। वह आपको प्रोटेक्ट करते हैं,
और वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ब्रह्मांड शक्तियों का बैकअप आपको मिला हुआ है, यूनिवर्स का बैकअप आपको मिला हुआ है। तो देखते हैं स्पिरिट्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। कोई जेलस मेल है, कोई मेल पर्सन है जिनको बहुत ज्यादा जलन होता है आपसे, ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ स्पिरिट्स की तरफ से। स्पिरिट्स प्लीज कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ही ज्यादा कलर क्लेश का माहौल है। कोई इससे शत्रुओं को बहुत परेशानी होता है। लेकिन आपको बता दूं, ये पास्ट पर जो रखा गया है, आपको ये स्वयं महादेव ने रखा है। आपको स्वयं महादेव जी ने इस स्थान पर रखा है। आपको स्वयं महादेव जी ने यह स्थान दिया है। तो किसी के जलने से, किसी के एनवीज फील करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा महादेव जी करना है। एनिमी ने आपकी छवि खराब करने की कोशिश किया है, आपकी बुराइयां करके, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें, अफवाह फैला के। तो इसीलिए महादेव जी के सामने और उस शत्रु के सामने आपको रिवॉर्ड देंगे। आपको पब्लिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको पब्लिकली सम्मानित किया जाएगा। आपके भी ये चीज देखेंगे। हो सकता है कोई आपको बहुत याद करता है, जब भी वह सोने जा रहा होता है आपको बहुत ज्यादा याद करता है। कोई हो सकता है आपको सोने में प्रॉब्लम होता हो, क्योंकि कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। उस टाइम आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हैं, या स्पिरिट बोल रहे हैं, आपके पार्टनर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। हो सकता है उनको बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग आ रहा है आपके लिए, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग आ रहा है किसी के मन में आपके लिए। आपका जो कोई भी एनिमी है उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रहा है, एंड फिलहाल वह बहुत ज्यादा उन्होंने और आपसे माफी मांग रहे हैं। आपके एनिमी को इस साल पनिश किया जाएगा। यह कंफर्मेशन आया है स्पिरिट्स की तरफ से। आपको रोकने के लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपके बल और शक्तियों को देखकर भयभीत होकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए आपको रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे महादेव जी खड़े हैं और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने महादेव जी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपसे भीख मांगने के लिए वापस आपके जीवन में जुड़ना चाहते हैं। पास्ट में जिन्होंने आपको छोड़ दिया था वह आपसे फिर से मिलने आ रहे हैं। आपको तकलीफ में जिन्होंने छोड़ा, आपको परेशान देखकर छोड़ा, और जो चले गए थे आपको छोड़कर, वह वापस से आपसे मिलने के इच्छुक है। वह फिर से आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं और आपसे जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वह जो एक टाइम पर आपका समय जब बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप सब कुछ हार गए थे, आपके पास अपने कहने के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब आप बहुत ज्यादा खाली हो चुके थे, आप मेंटली बहुत ज्यादा जब डिस्टर्ब थे, तब आपको ना इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत था। आपको अपनों की बहुत ज्यादा जरूरत था। आपकी सहायता अपनी ही कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पर वह आपको छोड़कर चले गए। आपके उस बुरे समय में अपने जो सबसे ज्यादा, जिनको आपने सबसे ज्यादा अपना माना, वह आपको छोड़कर चले गए। वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए और उन्होंने कर भी आपकी तरफ नहीं देखा। जब उन्होंने ऐसा देखा कि आप बहुत ज्यादा लॉसेस की तरफ चले गए हैं, आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, आप पूरी तरह से हार चुके हैं, खाली हो चुके हैं। ये बात मैं फाइनेंशियली रिलेटेड कर रहा हूं। तो जब आपके अपनों ने देखा कि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, अब आप उन्हीं के पास आने वाले हैं, उनसे सहायता मांगने वाले हैं। तो उस टाइम पर वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। मुझे यहां पे दिख रहा है, तब वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। जो एक्चुअली में आपके अपने थे, वह आपके अपने थे, और उन्होंने आपके उस बुरे समय में आपका साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं उन्हें डर खा रहा था कि आप उनसे कोई मदद मांग सकते हैं, उनसे कोई सहायता मांग सकते हैं, और इसीलिए वह आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़कर, उन्होंने आपका साथ ना देकर आपको अकेला छोड़कर उस बुरे समय में वापस चले गए। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी स्थिति बदली है, जैसा कि एक जैसा समय ना कभी किसी का नहीं होता है, तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि आपका समय ना बहुत अच्छे से बदल रहा है। स्थिति आपकी बहुत अच्छे से, गंभीरता से आप इस बात को लीजिए, आपकी स्थिति यहां पर बहुत ही अच्छे से मैं बदलता हुआ देख रहा हूं। अपने जीवन में बदलाव के लिए कमेंट में बदलाव लिखकर इस संदेश को लाइक करें, और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूं जो अपने जीवन में बहुत सारे अपने जोन के जो अपने कहने वाले थे वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब आप बहुत ज्यादा अवेयर देख रहे हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स को देख सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन अब उनकी जो स्थिति है, आपके जो हेड्स हो, वो दोस्त के रूप में आपको उन्होंने बस खाली किया है। मतलब अच्छे टाइम में आपका बहुत ज्यादा उन्होंने आपसे बहुत अच्छी दोस्ती रखा है, बहुत अच्छे से आपसे बात की, बहुत अच्छे से आपसे रहा। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आया तो वह आपको छोड़कर चले गए। अब उनकी लाइफ में ना मैं ये चीज देख रहा हूं कि भूचाल आया हुआ है। अब वह बहुत ज्यादा ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कष्ट देख है, और आप अपने लाइफ में ना जीत के मार्ग पर हैं।
आप आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन आप एक नई जीत को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन वह लालची लोग जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करते थे, कि मतलब आपके उस बुरे समय में जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वह अपने लाइफ में गिरते जा रहे हैं, नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में वह लालची लोग वापस से आने के लिए बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब आपकी सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए। वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को बैलेंस करके, अपने आप को बैलेंस करके, अपने परिस्थिति को बैलेंस करके, सब चीजों को बैलेंस कर रखा है और बहुत ज्यादा अपने लाइफ में खुश हैं। धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुशियां ही खुशियां हैं, समाज में आपका बहुत ज्यादा नाम है। वह ये सारी चीजें देख रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग को काउंट कर रहे हैं, सीक्रेट आप पर नजर रखते हैं और वह आपकी लाइफ में वापस से जुड़ना चाहते हैं। जिन्होंने एक टाइम पर आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, अब वह आपसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि अब उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा उनके, ना मैं ये देख रहा हूं कि ना आपको खुश देखकर ना वह खुश नहीं है, बहुत ज्यादा मन में ना एक खटास आ चुका है। उनकी बहुत कड़वाहट है कि आप कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए, वह कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए। तो यह सब कर्मों का खेल है। मैं ये कह सकता हूं यहां पर सारी कर्मों का खेल है जो उन्होंने बोया है। आज वह काटेंगे, तो आपने जो बोया है आप वह काट रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे कर्म बोए तो आप अब अच्छे फल पाएंगे। उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें वह बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तो ये चीज आज आया है। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं ये चीज कह रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। आपको उन्हें किसी चीज की हेल्प की जरूरत है क्योंकि उनकी लाइफ में ना भूचाल मचा हुआ है, बहुत बड़ा कुछ ऐसा चीज हो गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। वह आपसे मदद मांगने आ रहे हैं और मैं यह चीज देख रहा हूं कम से कम 101 दिनों में या 1 महीना रख लेते हैं। कुछ लोग आपके लाइफ में सच में आएंगे जो आपके अपने थे, एक टाइम पर उन्होंने आपको अकेला छोड़ा। ऐसी स्थिति में जब वह आपकी हेल्प कर सकते थे, मैं कह सकता हूं बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते थे आपकी, उनकी कंडीशनल बहुत अच्छी था, लेकिन वह छोड़ करके अपना बोरिया बितर बांध कर चले गए। तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा और एक नए मोड़ की और तुम्हारी सभी इच्छाओं को लेकर के प्रस्तुत करेगा। बस तुम इन सब चीजों को देखते रहिए, तुम्हारी आंख के सामने सब बदल जाएगा, सब परिवर्तन हो जाएगा। केवल तुम अपने